बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि हम ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन का आर्टिकल कर रहे थे, ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो उसके अगला हिस्सा आज हम शुरू कर रहे हैं, और अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख के फिर इसे समझिएगा, क्योंकि फिर इसकी समझ आएगी। बेटे, हमने 4 पॉइंट डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, मैं उनका पहले रिव्यू दे दूं कि हमने जो पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया था, हमने ये कहा था कि अगर बेंजीन जो है वो उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच ना हो तो वो सारी साइड इक्वल होंगी, सब्स्टिट्यूशन किसी चीज के साथ भी लग सकता है। फिर हमने दूसरा पॉइंट में ये बात डिस्कस की थी कि बेंजीन के साथ अगर कोई मोनो सब्स्टिट्यूएंट एक्स अटैच हो जाए तो देयर इज द 3 पोजीशंस, आर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। पॉइंट नंबर 3 में हमने कहा था कि हम आर्थो प्लस पैरा को एक क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनकी जो इन्वायरमेंट है वो तकरीबन एक जैसी होती है, और मेटा को अलहदा डिस्कस करते हैं। फिर हमने पॉइंट नंबर 4 पे कहा था कि आर्थो पैरा को या मेटा डायरेक्टिंग को देखने के लिए बेंजीन हिस्सा नहीं बनेगी, उसके साथ आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि बेंजीन के ऊपर लगने वाला ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी वजह से आर्थो पैरा या मेटा पोजीशन हो सकती है। इसके हवाले से हमने कहा था ये 2 चीजें हैं, एक इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग और दूसरा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। इन दोनों को लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। बेटे, इससे आगे अब हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग लगेगा तो क्या होगा। पॉइंट नंबर 5 आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटे, अगर 2 ग्रुप हमने पढ़ लिए, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं लिया तो वो लें तो इसकी समझ आएगी। हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन with donating group like CH3 अगर अटैच है बेंजीन के साथ, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो के साथ लगेगा, या फिर पहली पोजीशन उसके पास ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट आर्थो पोजीशन के साथ लगे, और अगर इसके साथ कोई एक और सब्स्टिट्यूएंट आता है जो इलेक्ट्रोफाइल है तो बेटे वो पैरा के साथ अटैच होगा। यानी कि पॉइंट नंबर 5 का ए पार्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा है तो 2 पोजीशंस हो सकती हैं, आर्थो एंड पैरा। इटसेल्फ तीसरी पोजीशन इसकी ये है, और ये भी आर्थो ही है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 5 का ए पार्ट ये है कि अगर आपकी बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो बेटे पोजीशन ऑन बेंजीन 2 हो सकती है, एक आर्थो और एक पैरा। अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो उसमें आपको यह भी पता चल सकता है कि यहां पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट मेटा के साथ भी आगे लगते हैं, लेकिन वो कंडीशनल केस है, कभी फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉइंट नंबर 5 ये है कि ए पार्ट अगर सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप हो तो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा इसकी 2 पोजीशंस बनेंगी, आर्थो और पैरा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है।
इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग लगने के बाद इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पे क्यों नहीं आता, वो आर्थो या पैरा पे ही क्यों जाता है? तो बेटा इस बात को इस तरह से समझिएगा कि ये बेंजीन रिंग है, देखिए बेटे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कार्बन का है, इसके ऊपर ये वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के गिर्द ये यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बेटा जब इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग है तो बेटा ये वाला जो ग्रुप है ये इन इलेक्ट्रॉन को नीचे को रिपेल करेगा। अब याद रखें कि आने वाला ग्रुप एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप नीचे की तरफ को इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है तो बेटे इस कार्बन पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएगी। बेटे जब यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गई है तो अब कार्बन का यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ को मूव हुए हैं तो बेटे ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले, गौर करिएगा कि इनमें अभी तक तो डिस्टेंस इक्वल था, लेकिन क्या होगा यहां पे ये इन्हें रिपेल करेंगे और ये इस इलेक्ट्रॉन की तरफ को रिपेल करेंगे और यहां पे ये वाले इलेक्ट्रॉन नीचे को भेज दिए जाएंगे। अब यहां पे रिपल्शन की वजह से यहां तक रिपल्शन का इफेक्ट पहुंचेगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ रिपेल करने की वजह से, यानी कि समझिएगा यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, इन्होंने इस कार्बन के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन थे उन्हें रिपेल करके नीचे की तरफ भेज दिया है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो एफिशिएंसी है, जो डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल, इस एरिया में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो गया है। मेरी बात दोबारा से समझे, दोबारा देखेंगे होगा क्या आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इसको हम तफसील में बता चुके हैं। अब ये समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ आने वाला जो ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज ढूंढता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है। लिहाजा अब ये वाली कार्बन अपने इन इलेक्ट्रॉन को नीचे को रिपेल करेगी। जब ये नीचे की तरफ को रिपेल करेगी तो यहां पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। बेटा जब यहां पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एरिया में ज्यादा हो जाएंगे तो बेटा ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था इसको नीचे को रिपेल किया जाएगा। बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे को रिपेल करेगा तो ये ग्रीन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के करीब आ जाएगा, तो इस कार्बन के इर्द गिर्द यहां पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बेटा चूंकि इसके इलाके में, इस इन्वायरमेंट में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है। वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा कहां से आया है, ऊपर वाले ग्रुप ने रिपेल करके ये वाले इलेक्ट्रॉन को नीचे भेज दिया है। अब बेटे इसके इस जगह पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है, लिहाजा आपका इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। इस इलाके में, इस इन्वायरमेंट में, इस पोजीशन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गई है, या आप कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गई है। सबसे अच्छा लफ्ज ये हो सकता है, आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो गए हैं। तो ये वाला जो है वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा। अगर यहां पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अफसोस सी बात है कि इस इलाके में, इस एरिया में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। अब यहां पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है, तो आपका जो पॉजिटिव है वो यहां पे आके अटैक करेगा। अगर हम इसे पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज कह दें तो हम क्लियर कह सकते हैं कि पॉजिटिव इसके ऊपर आ रहा है।
अगर ये अब नेगेटिवली चार्ज है तो इसके रेलिवेंट जो भी कार्बन होगी वो क्या हो जाएगी बेटे, पॉजिटिवली चार्ज। जब ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव दरअसल ऐसा पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को देखते हुए ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो जो पॉजिटिव है वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पे आगे अटैच हो गया। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे कम है मेटा पे, तो एज कंपेयर टू मेटा इसके इस पैरा कंडीशन में तो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसकी निस्बत यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा। लिहाजा जब यहां पे अटैक कर चुकेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे आगे लग चुका है, अब अगर आप एक और इलेक्ट्रोफाइल लगाना चाहते हैं फिर पॉजिटिव, तो ये वाला तो आप बता चुके हो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो अब यहां पे तो इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव आएगा नहीं, लेकिन अब जो आपकी पैरा पोजीशन है यहां पे तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ज्यादा थे, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके साथ आके अटैच कर जाएगा। तो ये है दरअसल इस बात की वजह कि अगर आपकी बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो बेटा वो क्या करेगा, आर्थो और पैरा पे जाएगा, क्योंकि आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप लगने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल आके किस पे लग जाएगा, आर्थो और पैरा पे। अब पॉइंट नंबर 5 का हम बी पार्ट डिस्कस करते हैं। अब हम पार्ट 5 का पॉइंट नंबर 5 का बी पार्ट डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई बेंजीन है और इस बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जैसे COOH आके अटैच हो गया है, तो इस सूरत में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो पे या पैरा पे अटैच नहीं होगा, बल्कि इस सूरत में वो मेटा पे अटैच होगा। इलेक्ट्रोफाइल के पास एक ही पोजीशन होगी इलेक्ट्रोविड ड्राइंग केस में कि वो आके किसके साथ अटैच हो, मेटा के साथ। ये बात समझ जाएं कि जब इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होगा तो कार्बन की बेंजीन के पास एक ही पोजीशन होगी जो मेटा है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग लगने से मेटा पोजीशन क्यों होगी, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखिए ये आपकी बेंजीन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आके जो ग्रुप अटैच हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग है। और इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वो क्यों करते हैं हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटे होगा क्या, इसके पास आना है किसी इलेक्ट्रोफाइल ने, यानी कि किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल ने आना है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने आना है। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप क्या करेगा बेटे, वो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, विड्रॉ करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बेटे जब एक्सेप्ट करेगा तो ये वाला जो ओरिजिन है यहां पे आके डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटे जब इस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा और ऊपर से अट्रैक्शन की जा रही होगी, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको भी इन अट्रैक्शंस का क्या आएगा, अफेक्ट आएगा, और ये भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लाइडली मूव कर जाएंगे। बेटा जब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो अब ये वाले जो एरियाज हैं आपकी आर्थो पोजीशंस हैं, बेटे इनके पास डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। यहां हम इसे बहुत अच्छी जुबान में ये कह सकते हैं कि आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो कम हो जाएगा। बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होता है तो हम उसे पॉजिटिव की तरह पे बिहेव करते हैं। बेटे जहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो वो नेगेटिव की तरह पे बिहेव करता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम हो वो पॉजिटिव की तरह पे बिहेव करता है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर गए, अट्रैक्ट कर लिए गए हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम हो गया है, बिहेव लाइक अ पॉजिटिव, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आगे अटैच नहीं हो सकेगा। अब ये जो इलाका है आपकी मेटा पोजीशन, इस पे इस ग्रुप का इफेक्ट नहीं पहुंचेगा इतना ज्यादा जितना यहां पे पहुंचा है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी तरह ही मौजूद रहेंगे, और इसके इस एरिया में जो
इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एज कंपेयर टू आर्थो पोजीशन ज्यादा होगा। यहां पे देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, ये बात समझ लें। मैं कह रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है। आने वाला कौन है? पॉजिटिव। वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम वाले को चॉइस करेगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा वाले को, तो पॉजिटिव है। आपको पता है बेंजीन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफायर रिएक्ट करवाते हैं, तो बेटा ये आके किस पे अटैच होगा? आपके मेटा पोजीशन पे, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है? ज्यादा है। तो बेटा यहां पे आके आपका सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग केस में अटैच होगा। बेटा ये थी आपकी आर्थो, मेटा एंड पैरा कंडीशंस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। जो बात आपको समझ नहीं है या आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।